फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र के तीसरा उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1937 में हुआ। इसका अनुवाद अनेक प्रादेशिक तथा विदेशी भाषाओं में हो चुका है। हिंदी के भी सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। दोस्तों, मृणाल का भतीजा प्रमोद अपनी बुआ की पीड़ा को समझता है और अपनी सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपनी बुआ के दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, परंतु मृणाल सदैव ही उसकी कृपा को अस्वीकृत कर देती है। वह स्वयं कभी इतना जोर इसके लिए जोर ही नहीं दे पाता, क्योंकि वह दुविधा में पड़ा रहता है। उसके हृदय के किसी कोने में दबी स्वार्थ वृत्ति भी इसे पीछे खींचती है। जीवन भर वह अपने आप को मृणाल की ओर से भुलावे में रखने में सफल होता है। दोस्तों, परंतु मृणाल की अंतिम अवस्था प्रमोद को आंदोलित कर देती है और अंत में वह अपने जज पद से इस्तीफा त्यागपत्र देकर प्रायश्चित करता है। मृणाल की सूक्ष्म चारित्रिक प्रतिक्रियाओं को विवश इच्छाओं, दमित स्वप्नों तथा जो उसके विकार थे, उनकी यह मनोवैज्ञानिक कथा अत्यंत मार्मिक बन सकी है। दोस्तों, प्रथम पुरुष के रूप में कही गई है रचना पाठक के मनोभावों और संवेदनाओं को आंदोलित करने में समर्थ है। आकर्षक और उपयुक्त शिल्प रूप में ढाली गई है कृति जैनेन्द्र की रचनाओं में अपना अहम स्थान रखती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी त्यागपत्र उपन्यास में लेखक ने किन मूल समस्याओं को उठाया है, किन समस्याओं को हमारे सामने उजागर किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, त्यागपत्र उपन्यास की मूल समस्याएं। दोस्तों, इस उपन्यास में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा कही गई है। मृणाल के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है और उसका संरक्षण उसके बड़े भाई को मिलता है, लेकिन जो उसकी बड़ी भाभी है वो उस पर अपना कठोर नियंत्रण रखती है। मृणाल का एक भतीजा है जो कि उससे 5 साल छोटा है। मृणाल जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो उसे अपनी सहेली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब यह बात उसकी भाभी को पता चलती है तो वह उसे प्रताड़ित करती है और फिर उसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से कर देती है। अभी मृणाल बहुत अच्छी औरत थी, तो वह अपने पति को शादी से पहले का अपने प्रेम संबंध के विषय में बता देती है, जिससे कि उसका पति उस पर शक करता है, उसे चरित्रहीन कहकर उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर एक कोयला व्यापारी उसे झूठे प्यार का लालच देकर कुछ दिन उसे अपने साथ रखता है और अंत में उसका वह भी त्याग कर देता है। अब मृणाल एक ऐसी स्त्री थी जो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखती थी और उसे पता था कि ससुराल से छोड़ी स्त्री का मायके में गुजारा नहीं है, तो वह मायके भी वापस नहीं जाती है और अंत में किसी भी प्रकार वह बदनाम बस्ती में पहुंच जाती है, जहां उसका भतीजा जब उसे पता चलता है प्रमोद को, तो उसे ले जाने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर चलो, लेकिन वह मना कर देती है और अंत में इसी बदनाम बस्ती में वह मर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास के जरिए कुछ समस्याओं को हम पाठकों के आगे उजागर किया है। उन समस्याओं को हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है नारी जीवन की त्रासदी की मार्मिक कथा। उपन्यास में 1940 के दशक में नारी की स्थिति को लेखक ने बड़ी मार्मिकता से उद्घाटित किया है। उस समय बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, साथ ही साथ पर्दा प्रथा और स्त्री को आदर्श बनाना परिवार का लक्ष्य था। और मृणाल की भाभी भी यही करती है, उसे प्रताड़ित करती है और उसका अधेड़ व्यक्ति से विवाह कर देती है। पति द्वारा त्यागे जाना, कोयले व्यापारी द्वारा प्रेम में धोखा और अंत में एक बदनाम बस्ती में जाकर बसना, यह सब नारी को सामाजिक बंधनों में जकड़ने का परिणाम था। भारतीय नारी की आर्थिक पराधीनता, बेमेल विवाह की पीड़ा, सामाजिक प्रताड़ना आदि से उत्पन्न नारी जीवन की विवशताओं को लेखक ने इस उपन्यास में
बड़े ही मार्मिक और यथार्थ तरीके से अभिव्यक्त किया है। पवित्रता का प्रश्न। यह उपन्यास भारतीय समाज की पवित्रता और पाप पुण्य विषयक धारणा को प्रश्न चिन्हित करता है। जो समाज शारीरिक पवित्रता को श्रेष्ठ समझता हो और मानसिक रूप से मैला हो, उस समाज में मृणाल जैसी स्वतंत्र मानस वाली नारी की दुर्दशा तो संभावनीय ही है। मृणाल मन की पवित्रता पर अधिक विश्वास रखती है और इसी पवित्रता के साथ आजीवन संघर्ष करती रहती है। बदनाम बस्ती में जाकर भी वह यह सिद्ध करके रहती है कि बाहर से अपवित्र दिखने वाले लोग सभ्य कहलाए जाने वाले समाज से कहीं अधिक पवित्र और पुनीत होते हैं। वो कम से कम अपनों का साथ नहीं छोड़ते। सामाजिक मान्यताएं एवं रूढ़िवादिता। त्यागपत्र में समाज की मान्यताएं एवं रूढ़िवादी परंपराएं खोखली नजर आती हैं। किस तरह समाज के नियम, मर्यादाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, नैतिक बंधन आदि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बनते हैं, उन सभी परिस्थितियों को लेखक ने इस उपन्यास में बड़े ही गंभीरता पूर्वक वर्णित किया है। यह मान्यताएं एवं रूढ़िवादी मानसिकता विशेष रूप से नारी को लेकर ही अधिक कठोर हो जाती हैं। मृणाल को जब उसके पति द्वारा त्यागा जाता है तो वह कहती है कि पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म को ही मानती हूँ, उससे अलग स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। और इन्हीं सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवादी मानसिकताओं के कारण मृणाल कठिन परिस्थितियों में भी अपने मायके आकर नहीं रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज की दृष्टि में पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री को मायके में नहीं रहना चाहिए। मृणाल के अनुसार ससुराल से टूटी स्त्री मायके में अपने आप ही टूट जाती है। व्यक्ति का आत्म संघर्ष। दोस्तों, इस उपन्यास में लेखक ने मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष एवं जीने की इच्छा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। मृणाल के जीवन की त्रासदी भी व्यक्ति और समाज के टकराहट और संघर्ष से उत्पन्न होती है। वह अपने मूल्यों, विचारों, मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहते हुए कष्टपूर्ण एवं कठिन जीवन मार्ग का अनुसरण करती है। और प्रमोद भी आजीवन मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और संघर्ष से ग्रसित रहता है। पारंपरिक नारी संबंधी दृष्टिकोण का खंडन। मृणाल के माध्यम से लेखक ने परंपरागत नारी मिथक को तोड़ा है। मृणाल समाज से विद्रोह नहीं करती, परंतु आत्मपीड़न और आत्मदान द्वारा समाज की खोखली मान्यताओं का विरोध करती है। साथ ही साथ वह विवाह संस्था का सम्मान करती है, लेकिन दूसरी ओर इस संस्था की कमजोरियों को भी उद्घाटित करती है। वास्तव में मृणाल का चरित्र तत्कालीन समाज की नारियों से कहीं आगे की सोच रखता है। मानवीय संघर्षों का यथार्थ चित्रण। दोस्तों, उपन्यास में लेखक ने पारिवारिक एवं सामाजिक मानवीय संबंधों के यथार्थ को उद्घाटित किया है। मृणाल बचपन से मृत्यु पर्यंत इन संबंधों की मार को झेलती है। उसे प्रमोद से स्नेह मिलता है, परंतु वह भी सामाजिक व्यवस्थाओं में बंधा होता है। फिर अधेड़ उम्र के पति के साथ वह पतिव्रता धर्म निभाती है, लेकिन क्या मिलता है उसके बदले में? उसका पति उसका त्याग कर देता है और उसके चरित्र पर शक भी करता है। फिर कोयले वाले व्यापारी मृणाल को अपनाता है और बाद में उसे धोखा देकर उसका त्याग कर देता है। यह भी मानवीय संबंधों की विपुत्रता को दर्शाता है। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, इस उपन्यास में संभ्रांत समाज की अव्यवस्थाओं को उद्घाटित किया गया है। मृणाल आत्मनिर्भर होकर जीना चाहती है, परंतु समाज उसे पग पग पर प्रताड़ित करता है, साथ ही उसे चरित्रहीन कहकर उसको ठुकराता है। मृणाल का अंत में बदनाम बस्ती में चोर उचक्कों के साथ रहना, उनके बच्चों को पढ़ाना और निर्भयता से जीवन व्यतीत करना तथा कथित सभ्य समाज को प्रश्न चिन्हित करता है, क्योंकि मृणाल उस बदनाम बस्ती को बेहतर समाज से कहीं अधिक अच्छा साबित करती है। जीवन की सार्थकता पर प्रश्न। मृणाल और प्रमोद दोनों ही जीवन की सार्थकता को अपने अपने ढंग से कोसते नजर आते हैं। मृणाल संघर्षपूर्ण मार्ग को अपनाती है,
तथा अपने मूल्यों के साथ जीती है और अंत में उन्हीं के साथ मर जाती है। वह अपनी दुरावस्था के लिए किसी को दोष नहीं देती। उसका भतीजा प्रमोद उसकी सहायता करना चाहता है, परंतु जीवन में वह अपने मान धन पद को भी बनाए रखना चाहता है। लेकिन अंत में वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी इस नौकरी से त्यागपत्र देकर सन्यासी बन जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जीवन की सार्थकता अलग अलग मूल्यों को, दोनों के लिए जीवन की सार्थकता अलग अलग मूल्यों को स्पष्ट करती है। दोस्तों, अतः कहा जा सकता है कि जैनेंद्र ने जीवन और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को त्यागपत्र में यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है। मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। मृणाल की सूक्ष्म चारित्रिक प्रतिक्रियाओं, विवश इच्छाओं, दमित स्वप्नों की यह मनोवैज्ञानिक कथा अत्यंत मार्मिकता के साथ लेखक ने पाठकों के सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, यह था त्यागपत्र उपन्यास की में लेखक द्वारा उठाई गई मूल समस्याएं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।